माइग्रेन का दर्द हमें होता है, उसका जो मेन कारण है हमारा पेट है। पेट की वजह से हमें माइग्रेन का दर्द उठता है। बिल्कुल। गोयल साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम देखते हैं कि उनको अगर तेज लाइट में बिठा दो तो भी उनके सर में दर्द होने लगता है, या आर्टिफिशियल लाइट में वो गए तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, धूप के अंदर जाने से भी उनको दर्द हो जाता है, और अगर तेज साउंड कहीं चल रहा है जैसे डीजे वगैरह तो भी उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। होता कुछ है। लोग ऐसे हैं कि अगर वो खुशबू सूंघ लेते हैं, जैसे परफ्यूम की अगर मैं बात करूं कि अगर उन्होंने परफ्यूम लगाया, उनके सामने किसी ने परफ्यूम लगा लिया तो उनके एकदम से होता है। सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। या कुछ लोग ऐसे हैं प्रॉपर खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, काम का प्रेशर या कुछ भी हम कह सकते हैं, भूखे रहने से भी उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो क्या नींद पूरी नहीं होना भी ये कारण हो सकता है माइग्रेन का दर्द का? 90% लोगों को पेट की वजह से होता है। जो सिम्टम आपने बताए हैं वो हर एक को नहीं होते। अब तो अब क्या है कि सूरज की रोशनी है, लाइट है, वो तो हर वक्त उसने फेस करनी है। ये कुछ परसेंट लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्क्रीन फेस करते हैं और बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं। उन लोगों में कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि एक ही जगह फोकस, उसको पता ही नहीं कितने घंटे हो गए, कितना समय हो गया। तो वो चीज़ जब वो फिर वहाँ से हट के सीधा ऐसे देखते हैं, अच्छा। अब उसका भी तो कई, अब आप बैठे हो लाइट में मेरे साथ, अब एकदम अब बाहर निकल जाओगे बिल्कुल, तो चेंज तो आएगा ना, आएगा ना। अब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बाहर जन्म लेता है तो एकदम एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना, तो क्या दिया जाता है उसको? हनी चटाया जाता है ना, उसको गुड़ती कह के चटाते हैं, कुछ भी कह के चटाते। उसको जब हनी दे देते हैं, क्यों देते हैं? कि उसकी बॉडी का जो तासीर है वो चेंज हो जाए जी। तो हनी जो है वो हमारे नर्व सिस्टम में जाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि शहद जो है वो कभी भी डाइजेशन सिस्टम में जा कर के डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारी नाड़ियों में घूमता है और बाहर निकल जाता है टॉयलेट या बाथरूम के रास्ते, वो कभी अंदर नहीं रहता शरीर के। और इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो असली हनी होता है, जो नकली है वो तो फिर कहीं भी जाएगा। फिर तो वो जाएगा ही ना, क्योंकि उसका जो शुगर है वो स्पाइक करेगा पूरी तरह से। तो इसीलिए हम कहते हैं असली जो हनी है वो कभी शुगर को बढ़ने नहीं देता। तो उसके जो फ़ायदे हैं वो तो फिर एकदम, जो माइग्रेन का अटैक भी आया होता है तो वो भी रुक जाता है। जो माइग्रेन का दर्द है और नॉर्मल सिर दर्द है उसमें दो चीज़। अब जैसे नॉर्मल सिर दर्द है उसके अंदर कोई भी वो पेन किलर ऐसे क्रीम लगाएगा, धीरे धीरे वो रुक जाएगा, या थोड़ा बहुत हल्दी वाला दूध पी लेगा या कुछ भी ऐसा ले लेगा वो हट जाएगा, या पेट की कोई गैस की कोई चीज़ ले ली। अब या फिर वो गोली आजकल देते हैं, जो एलोपैथी में जाता है सीधा केमिस्ट के पास, गोली दे दो, वो गोली दे देता है तो उससे भी उसका हट जाता है। लेकिन जो माइग्रेन का पेशेंट होता है वो ना तो गोली से हटता है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ना ही उसका किसी मामूली साधन से रुकेगा, उसको हमेशा वॉमिट आएगी तब रुकेगा, या फिर उसको अपने जो इंजेक्शन वगैरह लेता है उससे रुकेगा। अगर वो नॉर्मली जैसे मैं आपको बताऊं, एक ना आयुर्वेद में एक नुस्खा मैंने पढ़ा था ग्रंथों में, हमने उसको बनाया भी है, लोगों को दिया है, एकदम उसका स्टीक बेनिफिट मिलता है। वो है एक सप्ताह अमृत लौ, बहुत बेहतरीन है, ब्रेन का सबसे बेस्ट वही है। और उसके साथ ब्रह्मी गोल्ड वाला, गोल्ड प्रेपरेशन देना ही पड़ेगा। जब माइग्रेन प्रॉब्लम होता है तो गोल्ड, कहीं ना कहीं क्लॉट बनता है, या कहीं ना कहीं नर्व के अंदर वो हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तब, तो वो क्या होता है कि उसको गोल्ड देना ही पड़ेगा, ब्रह्मी बट्टी विद गोल्ड दे दो। और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। और उसके साथ प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति और गोदंती, मतलब गोदंती 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति पिष्टी 5 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, जी जी, इसको मिक्स कर लो, ये हो गया 20 ग्राम। और इसके अंदर 40 ग्राम डाल दो अश्वगंध पाउडर। अश्वगंध पाउडर जो है वो नर्व सिस्टम का सबसे बेहतरीन टॉनिक है। तो अश्वगंध मिक्स करके इसको अच्छे से मिला लो घोट घोट के, तो इसकी बनाओ 60 पुड़िया, ठीक है, 60 ग्राम की 60 पुड़िया, एक पुड़िया में 1 ग्राम आएगा। तो उसको एक रोज़ खाना सुबह और एक रोज़ खाना रात को। कोशिश तो करो रात को ही खाओ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह भी खाओ। ये हमारे वैद्य जी देते हैं लोगों को, भाई बहुत रिजल्ट है, बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। और हम ऐसे नुस्खे हम इसलिए खुलकर बता देते हैं कि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, कितने आएंगे?
ठीक है। और हम कितनों के पास जाएंगे? जो आ सकते हैं वो आ जाते हैं, और जो बना सकते हैं वो बना भी लेते हैं। गोयल साहब, जैसे भी आपने 2 औषधियों का नाम लिया, एक का नाम है मुक्त शुक्ति और एक का नाम है मुक्त पिष्टि। आप ये बताइए कि इन दोनों को मिलाना कैसे, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा महंगी और एक सस्ती है, तो इनको कैसे मिलाएं? नहीं, जो जो सस्ते वाली है मुक्ता शुक्ति पिष्टि, जो सीप से बनती है, एक होती है मुक्ता पिष्टि जो मोती से बनती है। अगर वो हम डालेंगे तो वो ज़्यादा गर्मी पैदा कर देती है। उसको जो है ना गर्मैश बॉडी के अंदर, उसको ठंडा रखने के लिए मुक्ता शुक्ति पिष्टि और उसके साथ परवाल पिष्टि, ये जो है गर्मी को शांत करती है। और गर्मैश यही होती है, पित्त प्रकृति के होते हैं ज़्यादा लोग जिनका ब्रेन में प्रॉब्लम आता है। जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसको ये त्रिफला पाउडर और हिंगबास्टिक पाउडर तो घर पे रखना ही चाहिए। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए 1 चम्मच खा लो, खा के लेट जाओ, थोड़ी देर गर्म पानी पी लो ऊपर से, तो आराम मिलता है।